आज शनिवार को सरकारी छुट्टी के दिन भी इस रोड पर ट्रैफिक की भरमार है। मस्ती ने भी फरजाना की नजरों का पीछा किया। इस रोड के अलावा कोई और जगह नहीं है, उस बंदे को लूटने के लिए फरजाना ने कल्लन की ओर देखकर बोला। उसकी फैक्ट्री से निकलते ही 200 मीटर का एक सुनसान रास्ता तो है, क्योंकि उस बंदे की फैक्ट्री उस एरिया में सबसे आखिरी हिस्से में पड़ती है, जहां पर ट्रैफिक की आवाजाही भी बहुत कम होती है। लेकिन उस रोड पर और भी फैक्ट्री है, जिनके सीसीटीवी कैमरे में आने का पूरा पूरा चांस है। कल्लन ने भी पहले से ही पूरी फिल्म तैयार की हुई थी। कैमरों में आने का खतरा हम लोग नहीं उठा सकते। मस्ती ने कल्लन की बात को तुरंत खारिज किया। लूट को तो अंजाम इसी रोड पर दिया जाएगा। उसके दो तरीके मैंने सोचे हैं, कल्लन ने उन सभी की ओर देखते हुए बोला। सभी की जिज्ञासा भरी नजरें कल्लन की ओर उठ चुकी थी। एक तरीका तो मैं पहले ही बता चुका हूं, वो दोनों तरफ से उस सड़क की ट्रैफिक की आवाजाही को रोककर उसे लूटा जाए, और दूसरा है कि उसकी गाड़ी को इस रोड पर किसी भी बहाने से रोका जाए, उसके बाद लूट को अंजाम दिया जाए। कल्लन ने उन लोगों को देखा। इतने चालू रोड को बंद करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, फरजाना ने कल्लन को बोला। मैंने नगर पालिका के उन बोर्ड का इंतजाम कर लिया है, जिस पर लिखा रहेगा कि सावधान, आगे गहरी खुदाई का काम चल रहा है। उन्हें हम सड़क के दोनों ओर लगा देंगे तो कोई रोड पर एंट्री नहीं करेगा, कल्लन ने बोला। एकदम मूर्खतापूर्ण प्लान है। अगर कोई नगरपालिका का बंदा ही इधर आ निकला और उसने तुमसे काम की परमिशन का कोई भी कागज मांग लिया, तुम लोग वही पकड़े जाओगे। और ये तो तुम लोग जानते ही हो, जहां ये लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, वही लोग सबसे ज्यादा पेशाब करते हैं। मतलब हमारे बोर्ड लगाने के बाद भी लोग यहाँ से जबरदस्ती जाने की कोशिश तो करेंगे ही। हम 100% ट्रैफिक किसी भी हाल में नहीं रोक पाएंगे। फरजाना ने कल्लन के प्लान की एकदम से हवा निकाल दी। फिर तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ हो तो, कल्लन ने मरे से स्वर में फरजाना को बोला। लूटेंगे तो उसे इसी सड़क पर, वो भी दिनदहाड़े लूटेंगे, लेकिन उसके लिए हमें रोडरेज का ड्रामा करना होगा। फरजाना ने अपना आइडिया बताने की शुरुआत की। क्या मतलब? मस्ती ने पूछा। मतलब उसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी को भिड़वाएंगे, गाड़ी हमारी आगे होगी और हम हालात ऐसे बनाएंगे कि वो हमारी गाड़ी में टक्कर मारे। उसके बाद हम उसे सबक सिखाने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसी हालत में वो भी गाड़ी से बाहर तो आएगा। उस वक्त हम दो लोग उसे लड़ाई में उलझाएंगे और दो लोग उसकी गाड़ी से माल उड़ाएंगे। फरजाना ने अपना प्लान बताया। लेकिन हमारे पास गाड़ी कहाँ है? तभी बेवड़ा पहली बार बोला। इस शहर में हजारों गाड़ियां सड़कों पर ही खड़ी रहती है, उनमें से एक गाड़ी उड़ानी पड़ेगी। फरजाना ने बेवड़े की बात का जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि ये लूट इतनी आसान होगी जितनी कि हम सोच रहे हैं। लूट के लिए हमें कुछ सामान की भी जरूरत पड़ने वाली है, जिसे इकट्ठा करने में भी समय लगेगा। मस्ती ने हताश स्वर में बोला। ये कल्लन तो बोल रहा था कि वो हर सोमवार को बैंक में कैश जमा करवाने जाता है, तो क्यों न हम एक हफ्ते के लिए अपने इस लूट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर अपनी सारी तैयारियों को पहले पूरा करें, उसके बाद इस काम को अंजाम दे। बेवड़ा भी अब चेतन हो चुका था। क्या बोलते हो? मस्ती ने कल्लन से बेवड़े की बात पर सहमति चाही। देख लो, हम काम तो अगले सोमवार को भी कर सकते हैं, बस काम फेल नहीं होना चाहिए, कल्लन फंसे हुए स्वर में बोला। काम फेल न हो, इसीलिए और वक्त मांग रहे हैं, क्योंकि इस लूट के लिए हमें भी काफी तैयारी करनी है, क्योंकि पूरे रास्ते में कहीं भी ऐसे स्पॉट नहीं है जहां उसे हम अकेले में घेर सके। अब अगर भीड़ भरी सड़क पर उसे लूटना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। फरजाना ने कल्लन की बात का जवाब दिया।
सही बोल रही हो तुम मैडम, बात में दम है तुम्हारी। हमें एक बार बैठकर अपने प्लान पर फिर से सोचना चाहिए।